हेलो दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया एपिसोड। आज मैं बात करूंगा आपसे मैरिज की, यानी लव और अरेंज मैरिज के बारे में मैं आज डिस्कस करने आया हूं। इसके बारे में पिक अ कार्ड की रीडिंग करूंगा कि आपकी लाइफ में आगे अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। शुरू करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि ये चूंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग होने की वजह से आपके साथ इसकी जो रेजोनेशन है वो 70 से 100% तक जाएगी। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं करता है तो आप पर्सनल रीडिंग सेशन में जाएं। लेकिन जहां तक उम्मीद करता हूं कि ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगा अगर आपने पाइल को सही चुना। और पाइल चुनने का सबसे पहला नियम क्या है, उससे पहले पाइल के नाम बता दूं। पहली पाइल मेरी है ग्रीन कलर की, दूसरी येलो, तीसरी पिंक। आज मैंने लाइट शेड लिए हैं, डार्क शेड बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। तो पाइल चूज करने के लिए, यानी कि इन तीनों कलर्स में से कौन सा कलर आपकी पाइल होगा, उसके लिए आपका पहला अट्रैक्शन जिस कलर की ओर जाता है, जो कलर आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी पाइल बना लें। ज्यादा कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपने चूज किया तीनों में से, तो जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वो मिस हो जाएगी और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जिसकी ओर भी आपका, भले वो कलर आपको ना पसंद हो, अट्रैक्शन आपका पहले जाता है तो उसे ही चूज करें। और अगर आप पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि टैरो रीडिंग आपकी लाइफ को गाइड करता है। टैरो रीडिंग आपकी लाइफ को एक दिशा देने का काम करता है और आपकी हेल्प करता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे चुनाव करें, कैसे अपने आप को डिसीजन लेने के लिए तैयार करें। यानी ये पूरा हेल्प सेशन हो सकता है आप। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपने जो भी पाइल सेलेक्ट की है, अपनी पाइल पर सीधे फास्ट फॉरवर्ड जाने के लिए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो करके आपकी फाइल पर चला जाएगा। और आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन के अलावा कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प दे दिए गए हैं। तो मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर ग्रीन कलर चूज किया है तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में आगे अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। इनकी शफलिंग कर लें और फिर इनको स्प्रेड करते हैं। अब इनको हम फैन आउट करके इनमें से 5 कार्ड्स निकालते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड आया है 10 ऑफ द कप्स का। आपके लिए कार्ड नंबर 2 जो आया हुआ है यह है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स, बहुत बढ़िया। और आपके लिए जो चौथा कार्ड आया हुआ है यह है नाइट ऑफ द पेंटिकल्स। और 5वां कार्ड आपके लिए आया हुआ है 4 ऑफ द वॉन्ड्स, बहुत बढ़िया आया हुआ है। पाइल नंबर 1 आपके लिए 5 कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। और अब देखते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया था तो आपकी लाइफ में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। पाइल नंबर 1, जैसा कि आपको पता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ही सख्त रहे हैं, अपनी लाइफ के फैसले खुद करना चाहते हैं। हालांकि परिवार आपका बहुत सपोर्टिव रहा है, आपके परिवार की ओर से किसी प्रकार की समस्या आपको हमेशा नहीं रही, कभी भी नहीं रही है। और आपको हमेशा ही लगता है कि फैमिली हर मामले में आपका सपोर्ट करेगी। लेकिन जैसा कि आपको मैंने कहा, आप काफी सख्त रहते हैं अपने साथ भी, अपने खुद के बनाए कस्टम्स के साथ भी, यानी कि जो आपने अपनी धारणाएं बना रखी हैं उसके साथ भी। और आपको ऐसा लगता है कि जीवन में हर चीज का चुनाव आपको खुद करना चाहिए। जीवन में आपको आगे बढ़ करके अपनी लाइफ को खुद सेट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन आप कई बार आपने फील किया होगा कि आप अपने बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा अपने बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों को नजरअंदाज करते हैं। ये कई हद तक सही है, कई हद तक गलत भी है। कभी कभी लोगों को साथ लेकर चलना और अपने आप को रूड ना दिखाना काफी फायदेमंद हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश करें। आपके परिवार के कुछ लोग या आपके फ्रेंड्स आपको अक्सर बताते भी होंगे कि आपके बिहेवियर में पिछले कुछ समय में थोड़ा चेंज आया है या स्विंग आया है। आप पहले से कहीं ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, पहले से कहीं ज्यादा थोड़ा सा रूड हो गए हैं और पहले से कहीं ज्यादा गुस्सैल भी हो गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लोग आपको प्यार करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं और मानकर चलते हैं कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं। और बात करते हैं अब आपकी मैरिज लाइफ की, जो आपके फ्यूचर में आएगी। तो आपके लिए फ्यूचर में अरेंज मैरिज के योग ज्यादा आ रहे हैं, लव मैरिज का योग कम आ रहा है। और ये अरेंज मैरिज का जो योग है ये कितना इम्पैक्टफुल है, कितना ज्यादा है, इसके परसेंटेज कितने ज्यादा हैं और लव मैरिज के परसेंटेज कितने कम है, इसके लिए जेन कार्ड की हेल्प लेते हैं। तो जेन कार्ड से जो मेरे पास पहला कार्ड आ रहा है ये है नथिंगनेस का। इसमें कुछ भी नहीं है, नो थिंगनेस। इसका नाम एक्चुअली नथिंग नहीं, नो थिंग है।
यानी कि कोई भी चीज़ नहीं है। और दूसरा कार्ड आ रहा है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड इंटरप्रेट करेगा क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ में, ये भी बढ़िया है। तीसरा कार्ड आया है करेज, करेज का कार्ड। और चौथा कार्ड आया है जेन से वी आर द वर्ल्ड। अब पांचवा कार्ड लेते हैं लास्ट, ये है प्रोजेक्शन। तो जेन कार्ड से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है और देखते हैं कि अब इस इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन राइडर वाइट डेक के साथ क्या है और आपकी लाइफ में आगे अरेंज और लव मैरिज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको हमेशा से लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन जो भी आएगा वो अरेंज मैरिज से ही आएगा। लव मैरिज के ऊपर आपका जो बिलीव है, या इसको इस तरह से कहें कि लव मैरिज के बारे में आपके मन में जो धारणा है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। आप ना तो उसको निगलेक्ट करने की पोजीशन में है, ना एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है। आप अपने आप को एक न्यूट्रल पोजीशन में पाते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन की बात दूसरों से नहीं कहना चाहते हैं। कई बार आप अपने मन की बातों को छिपा जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जहां पर चीजें आपके फेवर में नहीं हो, उन परिस्थितियों में आप सामना करें और चीजों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करें, या लोगों को इस बात के लिए एग्री करें कि वे आपकी इस टॉट कंडीशन को एक्सेप्ट करें और मानें कि आप काफी फाइट कर रहे हैं। आपको चाहिए कि पहली चीज तो लोगों के साथ अपने तालमेल को और ज्यादा बनाने की कोशिश करें। कभी कभी आप अपने अंदर एक आइसोलेशन महसूस कर सकते हैं, या इंट्रोवर्टनेस भी आप फील कर सकते हैं। आइसोलेशन अगर आप फील करते हैं अपने अंदर, तो वहां पर आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए होंगे। और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा यानी कि अपने जो आपकी मानसिक कंडीशन है उस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तो आप ओपन माइंडेड पर्सन हैं, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। ये जो बंधा हुआ आप अपने आप को पाते हैं, ये आपके जीवन की दिशा को एक अलग ढंग से तय करने की ओर लेके जाता है। लेकिन अगर आपकी मैरिज लाइफ की बात करें, तो यहां पर भी आ रहा है कि आपके फैमिली की रजामंदी से ही आपकी मैरिज होने वाली है। और अगर आपका कोई लव अफेयर होता है, तो उस लव अफेयर को भी अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन फ्यूचर। और वो जो लव मैरिज आपकी होगी, या मतलब आपकी जो लव मैरिज जिसको अरेंज कर दिया जाएगा, उस अरेंज मैरिज का जो फ्यूचर होगा उसको भी आप जानना चाहेंगे। और आपकी अगर लव मैरिज होती है, यहां पर एग्जैक्ट आ गया है, अगर आप फैमिली की रजामंदी के बिना पाइल नंबर 1 है, लव मैरिज करते हैं, तो आप अनहैप्पी रह सकते हैं। लव मैरिज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज में जाते हैं तो चीजें आपके लिए काफी फेवर करेंगी, चीजें काफी अच्छी रहेंगी। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं हो, यानी कि कभी कभी होता है ना, देखिए आपके अंदर एक ये चीज है कि जिस चीज को आप ठान लेते हैं उसे करके छोड़ते हैं, भले वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर कुछ गलत भी आपने ठान लिया, आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर आपका ईगो क्लैश कर जाता है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी सामने आ जाती है और आपको लगता है कि ये करना ही चाहिए। और ऐसे में आपको इस चीज से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके फ्रेंड सर्कल में आपसे बड़ी उम्र के जो लोग आपको सलाहें देते हैं, जिनकी एज आपसे 4 से 5 साल ज्यादा हो सकती है, उन लोगों की सलाह पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देने का आपको ये काम करना होगा कि उनकी जब कोई एडवाइस आपको आती है तो उस पर ज्यादा ध्यान न दें, और दूसरों की देखा देखी करने की कोशिश तो कतई ना करें। पाइल नंबर 1 आपके लिए लव मैरिज अच्छी नहीं रहेगी। आप अगर पाइल नंबर 1 है और अरेंज मैरिज में जाते हैं तो लाइफ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। आपका जो लव है अरेंज मैरिज के बाद, उसकी बात कर लेते हैं। आपका जो लव अरेंज मैरिज के बाद होगा, उस लव में बहुत सारी चीजें ग्रो करेंगी, ग्रोइंग कंडीशन होगी, और वो जो ग्रो होगा वो बहुत ही परफेक्ट और स्पिरिचुअल लव होगा। लेकिन अगर आप लव मैरिज में जाते हैं तो लव मैरिज में आप लव को सीख कर रहे होंगे, खोज रहे होंगे, लव आपको नहीं मिल पाएगा। प्रॉब्लम वहीं पर शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर अभी आप किसी अफेयर वगैरह में हैं, तो एक बार सोच कर देखिए कि आपका जो अफेयर है वो दिल से है या आपकी जिद की वजह से है। अगर वो सिर्फ दिल से है तो आप उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर वो जिद की वजह से है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीम पर होंगी। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन एक्सट्रीम पर हैं तो यहां पर आपको जागने की जरूरत है। आप एक तरह की नींद में हैं, या जो आपका अपना बनाया हुआ दायरा है, शेल है, जो आपकी अपनी बनाई हुई सोसाइटी है, उसमें आप फोर्सफुली इन्वॉल्व हो गए हैं इस रिलेशनशिप में जाने के लिए। ऐसा आपको फील हो सकता है। जब आप बैठकर सोचेंगे तो आपको ये लगेगा।
लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज में जाते हैं या लव मैरिज को ही अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करते हैं, फैमिली की रजामंदी से सब कुछ ओके करवाते हैं, उस कंडीशन में आपकी एक्सपेक्टेशन लो हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर आपकी मैरिज से आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, मान लेते हैं आप लव मैरिज में हैं और उसे आप एक फैमिली की रजामंदी से अरेंज मैरिज में डालना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है आपकी एक्सपेक्टेशन कम होती चली जाएंगी और आपको थोड़ी सी घबराहट होने लगेगी कि फ्यूचर में अब क्या होगा। और अगर आप केवल अपनी मर्जी से लव मैरिज में ही जाना चाहते हैं तो आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और आप एक सेट फॉर्मेट जो आपने तय कर रखा है, आपका मानदंड या ये कहें कि आपका फ्यूचर जो आपने प्रोजेक्ट कर रखा है, उसके बारे में आपका जो विचार है उस पर आप बिल्कुल कायम रहेंगे और आपको लगेगा कि यही चीजें लव मैरिज करने के बाद होंगी और ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं होंगी जिससे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको लव मैरिज में नहीं जाना चाहिए, होल सोल लव मैरिज में नहीं जाना चाहिए। अगर लव मैरिज करनी भी है तो फैमिली की रजामंदी से करें, अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज ज्यादा बेटर रहेगी। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को इसकी जरूरत है तो उनके साथ इसको शेयर जरूर करिए। और आप मेरे साथ अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ टैरो रीडिंग सेशन बुक करने के लिए। तो पाइल नंबर 1 आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 आप सभी का स्वागत है। अगर आपने येलो कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 2 और अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में लव मैरिज लिखी है या अरेंज। ये जो रीडिंग आज की है ये उन लोगों के लिए है जिनकी मैरिज नहीं हुई है। इसके बाद उम्मीद करता हूं कि अगला वीडियो शायद मैरिड कपल्स के लिए होगा या उन लोगों के लिए होगा जिनकी मैरिज हो चुकी है, क्योंकि कई सारे मैसेजेस उनके भी आ रहे हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है। तो हमारे कार्ड स्प्रेड हो गए हैं और पाइल नंबर 2 आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है यह है 2 ऑफ द पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है किंग ऑफ द कप्स। 2 कार्ड्स आ चुके। तीसरा कार्ड आपके लिए जो आ रहा है यह है डेथ का। आप इसके बारे में कुछ भी ना सोचें, मैं अभी बताऊंगा इंटरप्रिटेशन में क्या आ रहा है। और चौथा कार्ड आया है 9 ऑफ द वॉन्ड्स का। पांचवा कार्ड आपके लिए जो आया है यह है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स का। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे कार्ड्स आ चुके हैं और अब इनकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं और जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा, यानी कि क्या चल रहा है ये तो भी पता चल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब कुछ दिन पहले आप एक रिलेशनशिप के भंवर जाल से बाहर निकले हैं या एक रिलेशनशिप आपका क्लोज हो चुका है और काफी सारा पेन आपने झेला भी है। पाइल नंबर 2 आपको पता है कि आप आमतौर पर 2 सिचुएशंस को एक साथ हैंडल करने में बहुत एक्सपर्ट रहे हैं, लेकिन इस बार आपकी जो भलमनसाहट है या आपकी जो क्यूटनेस है, इस क्यूटनेस ने आपको फायदा नहीं दिया, नुकसान दिया और आप रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हुए हैं पिछले कुछ समय में। हालांकि वर्तमान कंडीशन ऐसी है जब चीजें आपने काफी हद तक संभाल ली है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो नो कॉन्टैक्ट की कंडीशन में भी हों और रीयूनियन का वेट कर रहे हो। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट की कंडीशन में हैं और एक रीयूनियन का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए यहां पर मैसेज थोड़ा सा बुरा है, वो ये कि आपके लिए रीयूनियन और नो कॉन्टैक्ट की कंडीशन नहीं बन रही है और वो ये कि आपके लिए रीयूनियन पॉसिबिलिटी कम आ रही है और नो कॉन्टैक्ट बना रहेगा, चलता रहेगा। आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। पहली चीज तो ये समझ लें, आप पाइल नंबर 2 हैं तो। और आपके लिए फ्यूचर में चीजें बेहतर होंगी जब आप अपने ऊपर और ज्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे। यानी देखिए, इसको ऐसे समझे कि पास्ट में आपका जो रिलेशन रहा है या आपने जो रिलेशन बनाया होगा उसमें आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपके कॉन्फिडेंस में कमी थी। हालांकि आप क्यूट थे, अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था, बट आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। आपने दूसरे व्यक्ति को ज्यादा प्रिविलेज दे दी और चूंकि सामने वाले को आपने प्रिविलेज ज्यादा दे दी, इसका फायदा उसने उठाया और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ा। आप अपनी बातों को रखने में उतना सक्षम नहीं हुए हैं पिछली बार जितना आपको होना चाहिए। कई सारे मन के भाव, कई सारे मन की भावनाएं जो आपने सामने व्यक्त नहीं करी। आपने सिचुएशन को कंट्रोल करने की अच्छी कोशिश करी, लेकिन वो सारी कोशिशें बेकार चली गई। अब आपको क्या करना है ये समझें और फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है ये भी समझ लें। फ्यूचर में आपके लिए लव मैरिज के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, साथ साथ अरेंज मैरिज के भी योग बन रहे हैं। यानी कि आपके लिए मामला 50-50 जा रहा है और काफी हद तक आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है। यानी आप अपनी लाइफ में अगर लव मैरिज करेंगे तो हो जाएगी, अरेंज मैरिज की ओर चले जाएंगे तो भी हो जाएगी, किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, चीजें आराम से सेट हो जाएंगी।
आपको अपने आप पर थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंट करने की जरूरत है पाइल नंबर 2। और आपको ये मान लेना चाहिए कि जीवन में हर चीज हासिल नहीं की जा सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको छूटना है और आगे निकलना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लोजर के पास पहुंचकर भी आपको धोखा दे सकती हैं, और ये अब आपको स्वीकार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप अपने बिहेवियर में थोड़ी सी सख्ती नहीं लाएंगे, आप बड़े सॉफ्ट हैं, ये सॉफ्टनेस बंद कर दीजिए, थोड़ा सा सख्ती लाइए, थोड़ा सेल्फिश हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, बहुत ज्यादा दूसरे को फुलफिल करने के बारे में विचार ना करें, क्योंकि दूसरे को जब आप फुलफिल करने के बारे में विचार करते हैं तो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, दूसरे व्यक्तियों ने आपका फायदा उठाया, आपका लाभ उठाया और आपको एक ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया जहां पर आप अपने दुख के साथ अकेले हैं, कोई नहीं है। तो प्लीज दोबारा से वो कंडीशन लेकर के ना आए कि आप अपने दुख के साथ अकेले हैं। कभी कभी दूसरों को दुख देना भी बड़ा फायदेमंद और मजेदार हो सकता है। हैरी पॉटर देखते हैं आप लोग? हैरी पॉटर में एक पार्ट में प्रोफेसर स्नेप कहते हैं कि बदला मीठा होता है, तो ये याद रखने की जरूरत है आपको। हालांकि बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहें, सेल्फिश रहें और अपनी लाइफ को खुद बनाने की कोशिश करें। दूसरे की लाइफ को अच्छा करने के प्रयास में ना पड़े, अपनी लाइफ के प्रयास में पड़े। आपकी लाइफ अच्छी होगी तो सराउंडिंग में जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ये समझें कि अगर आप किसी एक ऐसे रूम में हैं जहां का टेम्परेचर बिल्कुल कूल और अच्छा है, तो उस रूम में आने वाले हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा। ये उस रूम के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि आप पे। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है और किसी और का एबनॉर्मल है और आप दोनों एक रूम में हैं तो आपको अच्छा लगेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर रूम का टेम्परेचर अच्छा है तो सबको अच्छा लगेगा। तो आपको ऐसे ही होना है। अगर चीजें आपके साथ बेहतर हो रही हैं तो सभी लोग जो आपके आसपास हैं उनके साथ चीजें ठीक होंगी, लोग उस चीज को अच्छा फील करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों को अच्छा फील कराएंगे और खुद से बुरा फील करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और लोग आपके आसपास के आपसे दूर भागने लगेंगे, कतराने लगेंगे। जेन कार्ड से पहला कार्ड मेरे पास आया है मेजर का। अब दूसरा कार्ड लेते हैं जेन कार्ड से ताकि इंफॉर्मेशन और आ जाए। फिर आया है आइसोलेशन का, और तीसरा कार्ड यहां पर आया हुआ है मेरे पास द सोर्स। चौथा कार्ड जेन से जो लेता हूं मैं ये है पॉसिबिलिटीज, और पांचवा कार्ड जो जेन कार्ड से आया हुआ है ये है गोइंग विद द फ्लो। तो 5 कार्ड आ गए हैं पाइल नंबर 2। अब देखते हैं कि आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या आती है, सजेशन क्या आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में से एक को चूज कर सकते हैं, किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब जीवन आपके लिए फेवर ना कर रहा हो तो उस समय दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश बंद कर दें। हर व्यक्ति को प्रसन्न ना करें। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हर इंसान को आप खुश नहीं कर सकते, और खुश करना है तो आइसक्रीम बेचना शुरू करिए। आइसक्रीम खाकर सब खुश हो जाते हैं, तो आइसक्रीम बेचना तो शुरू नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ पर पूरा फोकस करें। आपके जीवन में एक प्रकार से वो चीजें दबी और छिपी हुई हैं जो अभी आपके जीवन में उभर कर नहीं आई हैं। आपने अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया है बाहर की चीजों में, लोगों के साथ में, कि आप अपनी ही क्वालिटीज को छिपा रहे हैं, दबा रहे हैं या उसको सप्रेस करके बैठे हैं। आपको चाहिए थोड़ा ब्रेक लें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी इनर क्वालिटी, इनर एनर्जी को बाहर आने का मौका दें। आपने अपनी बंदिशें जो बना रखी हैं, एक दायरा बना रखा है, या लोगों के कहने में चल करके, लोगों के एडवाइस के ऊपर चल करके आपने अपने आप को जो एक शेल में कैद कर रखा है उसे तोड़ करके निकलने की जरूरत है। और जब आप अपने शेल से थोड़ा सा बाहर आएंगे, कुछ अनकंफर्टेबलनेस फील करना शुरू करेंगे, यानी कि कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, तब आप अनकंफर्ट फील करेंगे ना, तो उस अनकंफर्ट में आपको इन्वॉल्व हो जाना है, अनकंफर्टेबलनेस के साथ जाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी लाइफ के बेहतर डिसीजन भी ले पाएंगे, लाइफ को गाइड भी कर पाएंगे। और रही बात आपकी मैरिज लाइफ की, तो चीजें आपके लिए फेवर भी करेंगी। और फ्यूचर, अब आप जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में अरेंज या लव मैरिज में फ्यूचर क्या होगा, तो सबसे पहले बताता हूं आपकी लव मैरिज का फ्यूचर और फिर आपकी अरेंज मैरिज का फ्यूचर। दोनों फ्यूचर आपके लिए बढ़िया आए हैं, लेकिन लव मैरिज की, सबसे पहले अरेंज मैरिज की बता दूं। अरेंज मैरिज अगर आप करते हैं, उसमें जाते हैं, तो किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बताता है कि शुरुआत अच्छी होगी, धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी और आप फुलफिलमेंट की ओर बढ़ जाएंगे। लव मैरिज की सफलता के लिए कार्ड आया है ये द शैरियट का, और द शैरियट बताता है कि अगर आप लव मैरिज में जाते हैं पाइल नंबर 2, तो वहां पर आपको अपने आप को साबित करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी और थोड़ा समय देना होगा अपने इन लॉज को।
कि वे आपको एक्सेप्ट कर सकें, और उस समय तक आपको संयमी रहना है, शांत रहना है और अपने आप को प्रोजेक्ट करना है इस तरह से कि लोग आपको पसंद करें। बस इतना ही करना है और आपकी लव मैरिज भी सक्सेसफुल रहेगी। पाइल नंबर 2 आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई हैं, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट होइए खुद को खुश करने के लिए, दूसरे अपने आप खुश हो जाएंगे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो रीडिंग सेशन पर्सनली चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए, एक बुकिंग के लिए, और आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे और मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग भी करूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, यानी पाइल नंबर 2 के लिए यहीं क्लोज करते हैं, और पाइल नंबर 2 आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर पिंक कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू होगी और हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होगा, लव मैरिज होगी या आप अरेंज मैरिज में जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लें। कार्ड्स को शफल करने के बाद मैं इनको फैन आउट करूंगा और देखूंगा कि कौन कौन से कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस का। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेंथ, 2 कार्ड मेजर आर्काना ग्रुप से, और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ द वॉन्ड्स का। चौथा कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स, 2 7 आ चुके हैं मेरे पास, और पांचवा कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ द कप्स का। पाइल नंबर 3 आपके लिए इंट्यूशंस आनी शुरू हो गई हैं, इंटरप्रिटेशन भी आनी शुरू हो गई है मेरे पास, और अब जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड्स को देखते आए हैं और चैलेंजेस आपकी लाइफ में हमेशा बने रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं जो हमेशा आपको डाउन करने के बारे में विचार करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन अगर आपके लव अफेयर्स की बात करें या लव की बात करें तो आपकी लाइफ में आपके डिसीजन पर ही हर चीज टिकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद आपकी लाइफ में ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप लव मैरिज में चले जाएंगे, यानी अगर आप लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, और आपकी फैमिली इस लव मैरिज के रिलेशन पर एग्री करेगी या नहीं, चांसेस चूंकि ज्यादा हैं, इसलिए आपके ये देखना जरूरी है। और जी नहीं, फैमिलीज का सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको अगर लव मैरिज में जाना है तो इसके लिए काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो क्या है, अभी मैं जेन कार्ड से देखता हूं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसा कि आपको पता है, आप अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगलिंग मोड में रहे हैं, लोगों ने आपके रास्ते को रोकने की बहुत कोशिश करी है, और करंट सिचुएशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आप किसी तरह के रिलेशन में हैं तो उस रिलेशन में भी चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन उसमें भी बनाई है, और उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे दूर करें ये आप जानना जरूर चाहेंगे। तो देखते हैं जेन कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और इससे क्या निकल कर आता है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए जेन कार्ड से पहला कार्ड मेरे पास आया है कंट्रोल का। दूसरा कार्ड मेरे पास जो आया है ये है माइंड। तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है हीलिंग। चौथा कार्ड आपके लिए आया हुआ है सॉरो, बिल्कुल सही कार्ड आया है चौथे नंबर पर, और पांचवा कार्ड आया है रिसेप्टिविटी। अब इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। जेन कार्ड्स और राइडर वाइट दोनों मिलकर के मुझे जो बता रहे हैं वो आपको सुनना और समझना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, इसके चांसेस बहुत हैं, लेकिन आपको अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ की जो अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, अदर प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत कम भी हो रहे हैं। इसको ऐसे समझें कि ये योग आपके जीवन में है, ये पॉसिबिलिटीज तो है, जैसे इसको कहते हैं ना कि फ्यूचर में ये होगा, बट ऐसा लगता है कि किसी चीज का इंतजार है, किसी चीज की कमी है, और उस कमी के बिना ये चीज पूरी नहीं हो सकती, और उस कमी को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो कमी है आपका अपने ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करना। आपको चाहिए कि आप दूसरे व्यक्तियों को बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत ना दें कि वे आपकी लाइफ को कंट्रोल करें, आपकी लाइफ को गाइड करें, और दूसरे लोग आपके माइंड में क्या डाल रहे हैं इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। लोग आपसे क्या कहते हैं, क्या सलाह देते हैं, इस पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप अपने माइंड में हो रही डिस्टर्बेंस को समझ नहीं पाएंगे।
कई लोग ऐसे भी होंगे पाइल नंबर 3 में जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपनी लाइफ को अब ट्रैक पर कैसे लेकर के आए, क्योंकि इस समय आप जिस प्रकार का पेन या कंफ्यूजन फील कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर के लिए बिल्कुल ही ब्लाइंड मैसेज दे रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे भविष्य में क्या होगा। आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा समय दें, अपने साथ बैठें, थोड़ा शांत रहें। जिसको कहते हैं ना कि सामाजिक हौच पौच जो है या ये जो मटेरियल वर्ल्ड यानी कि फिजिकल वर्ल्ड हमारा है, इसमें जो आपाधापी चल रही है, इससे थोड़ा दूर हटने की जरूरत है एक सेज की तरह। तो थोड़ा समय अपने आप को दें। जब आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। और जो लोग आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं या जो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में कुछ भी सोचना बंद कर दें। उन लोगों को पनिशमेंट देने के बारे में प्लान करना बंद कर दें। और जो आपकी हेल्प करते हैं उन लोगों के साथ अपने आप को और ज्यादा इन्वॉल्व करने की आपको जरूरत है। अगर आपकी मदर हैं या फैमिली में कोई ओल्ड लेडी हैं जिनके साथ आपकी बातचीत होती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी उनसे डिस्कस करें। आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत अच्छे रास्ते मिलेंगे। आपके सर्कल में कोई एक ऐसा फ्रेंड जरूर होगा जो आपके मन के भावनाओं को समझता होगा या समझती होगी, और जिसके साथ आपका रिलेशन एक अलग ही लेवल का होगा। वो रिलेशनशिप एक ऐसे लेवल पर होगा जहां पर आपको ऐसा फील होता होगा कि आप दोनों का कोई ऐसा कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल है। और उस रिलेशनशिप में आप अपने उस फ्रेंड के साथ में किसी भी तरह के डिस्कशन को जब करते होंगे तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता या देती होगी, जो आपको थोड़ा सा बुरा भी लग जाता होगा। तो उसकी बुरी लगने वाली बातों को सुनना शुरू करिए, ध्यान से सुनना शुरू करिए, क्योंकि वे आपकी लाइफ को गाइड कर देंगी। कई बार वो ऐसी बातें बताता होगा या बताती होगी जो उसको भी नहीं पता होगा कि वो क्यों कह रही है या कह रहा है। ये चीजें एक तरह से समझें तो एंजल्स गाइड करते हैं उसको आप तक पहुंचाने के लिए, और तभी वो चीजें आपके पास आ रही हैं। अभी आपको थोड़ा सा जरूरत है अपने आप को कंट्रोल करने की। जैसे मैंने बताया, आपकी लाइफ में लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अरेंज मैरिज में अगर आप जाना चाहते हैं, इसको देख लेते हैं। सपोज करें आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो मानकर चलें कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन फैमिलीज आपकी थोड़ी सी कम एग्री होंगी। लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज में जाना चाहते हैं तो फैमिलीज तुरंत एग्री हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि फैमिली अपनी मर्जी से आपका रिश्ता करवा देगी, आपकी पसंद का ध्यान कम से कम रखा जाएगा। और अगर आप लव मैरिज के लिए फैमिली को एग्री करना चाहते हैं, हालांकि बाद में इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। ये मैंने दोबारा देखा। फैमिली के लिए आपको काफी सारी मशक्कत, काफी सारी मेहनत करनी होगी, और आपको थोड़ी सी अपनी वाइब्स को ठीक करना होगा। अब मैं देखता हूं कि आपकी वाइब्स अगर फ्यूचर में ठीक हो जाती हैं, जो अभी थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आपकी बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिलीज आपके थोड़ा अगेंस्ट भी चल रही हैं, आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आपकी बातों को उतनी वैल्यू नहीं देते, जब ये सब वाइब्स ठीक हो जाएंगी तब फैमिली क्या करेगी। 4 ऑफ द कप्स का कार्ड आया है। फैमिली थोड़ी ना नुकर करते हुए मान जाएगी। ना नुकर करते हुए भी मान जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपको करना क्या है ये समझें। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर मेरा मेडिटेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ध्यान से देखें। उसमें एक विधि बताई है मैंने जिसमें आपको फोकस करना है अपने आज्ञा चक्र पर और सहस्रार में भरनी है प्राण ऊर्जा। ये काम अगर आप करते हैं, रिसेप्टिविटी का कार्ड ये बता रहा है मेडिटेशन विधि, मैं यहां पर एक बार फिर से उसको दोहरा दूं। इसको आप करते हैं तो माइंड से क्लेंजिंगनेस शुरू हो जाएगा। जो फालतू की चीजें आपके दिमाग में भरी हुई हैं वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, आपका विजन क्लियर हो जाएगा और आप अपनी कंफ्यूजन की कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। इसमें आपको करना यह है, अपनी दोनों बाहों के बीच में बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान को केंद्रित करना है और ये फील करना है कि पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि जो प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं, उसे पॉजिटिव एनर्जी भी कहते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी के अंदर से ऊपर उठ करके आपके ब्रेन तक, यानी कि जो आपका स्कल है, स्कल की बाउंड्री है, वहां पे हिट कर रही है और हिट करने के बाद वो स्प्रेड हो रही है, पूरी तरह से फैल के पूरे सिर में जा रही है। आप जब ये फील करना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों में आप हल्का भी फील करेंगे और आपके माइंड में काफी सारी कंफ्यूजन्स कम होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक ये कंफ्यूजन्स कम नहीं होती हैं तब तक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आएगी, और जब तक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आएगी तब तक आप अपनी लव मैरिज को सक्सीड नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको इस बारे में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। दूसरे लोगों को इस बारे में जानकारी कम दें कि आपकी लाइफ में अफेयर अगर चल रहा है तो क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। और फ्यूचर में अगर आप अपने आप पर थोड़ा सा और ज्यादा गौर करेंगे
तो आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे, अपने लिए मोल्ड कर पाएंगे। लेकिन जरूरत है वर्तमान में थोड़ा सा क्लिनजिंगनेस की, माइंड के हौच पौच को कम करने की, जिसके लिए मैंने मेडिटेशन विधि बता दी है शॉर्ट में। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पाइल नंबर 3, मुझे लगता है आप अब समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। थोड़ा झगड़ना बंद कर दें अपने आप से, अपने आप को थोड़ा समय दें। अपने आप को जितना ज्यादा समय देंगे, चीजें उतनी आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। तो आज के इस रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आपको ये रीडिंग आज की कैसी लगी, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपका सेशन बुक करने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।